Now, after the evolution, we have our topic is डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कि ये डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है। तो इससे पहले अगर हम देखें तो डार्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी। इवोल्यूशन की थ्योरी इन सेंस कि उन्होंने ये बताया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस टाइप से इवोल्यूशन पर बेस्ड होता है। और ये जो डार्विन की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय डार्विन, ये हर एक ऑर्गेनिज्म पर फॉलो होती है, फिर चाहे वो एनिमल हो या प्लांट्स हो। सो स्टार्ट करते हैं, ये थ्योरी क्या थी, इस थ्योरी के क्या क्या पॉइंट्स थे। फर्स्ट ये पॉइंट था कि जो वेरिएशन होता है, दैट इज़ जो वेरिएशन होता है वो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के अंदर भी देखा जा सकता है। यानी कि जो वेरिएशन होगा, थोड़े बहुत जो चेंजेस होंगे, वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में भी नोट किया जा सकता है। दैट इज़ वी कैन से विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज़ नेचुरल वेरिएशन। यानी कि हर एक पॉपुलेशन में अपने खुद का नेचुरली एक वेरिएशन क्रिएट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था उनकी थ्योरी का, वो ये था, अगर हमारे पास सारी स्पीशीज़ हैं और उन्होंने कोई भी एक, अगर हम स्पीशीज़ कंसिडर करें, लाइक हम यहाँ पर ह्यूमन्स ही मान लेते हैं, लाइक ह्यूमन पॉपुलेशन अर्थ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, तो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, अब ऐसा लगने लगेगा कि अर्थ पे सिर्फ ह्यूमन्स रह जाएंगे और सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा एक तरह से इम्पॉसिबल है। नेचुरली कोई भी स्पीशीज़, और वी कैन से कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ अर्थ पर सिर्फ लिमिटेड रह सकती है। कोई भी अपने आप अपनी पॉपुलेशन ओवर इंक्रीज़ नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा नेचुरली इंक्रीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि नेचुरली इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि फूड कम हो जाएगा तो एक तरह से स्कैरसिटी की वजह से ऑटोमेटिकली वे एक तरह से डेथ होती रहेंगी उनकी। तो किसी भी एक पॉपुलेशन को, पर्टिकुलर पॉपुलेशन को डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ पर उसका एक्सेसिव इंक्रीज़ नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा उसकी इंक्रीज़ अर्थ पर नहीं हो सकती, बावजूद इसके कि वो बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स अगर रिप्रोड्यूस करता है, इसके बाद भी बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने के बाद भी वो पॉपुलेशन अर्थ पर एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, फिर चाहे वो कोई भी हो, वेदर इट कैन बी ह्यूमन, टाइगर, डियर, एनीवन। नेक्स्ट इज़ द एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था डार्विन थ्योरी का, कि जो एक तरह से वेरिएशंस एक्वायर कर लेगी स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ वेरिएशंस एक्वायर कर लेगी, और वी कैन से एक्वायर नहीं, इनहेरिट कर लेगी, दैट इज़ इनहेरिट कर लेती है जो स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ एक तरह से यहाँ पर अर्थ पर इजीली सरवाइव कर पाती है, और जो स्पीशीज़ वेरिएशंस यानी कि चेंजेस अपनी बॉडी में नहीं ला पाती, वो स्पीशीज़ सरवाइव नहीं कर पाती। नेक्स्ट पॉइंट वी विल इंक्लूड इज़ दैट जो नेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि नेचर के अकॉर्डिंग जो सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी हम कह सकते हैं एक तरह से, जो होता है, जो चेंजेस एक्वायर कर सकता है, फिटेस्ट जो होता है नेचर के अकॉर्डिंग, जिसे नेचर अपने आप सेलेक्ट करती है, दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर अर्थ पर सबसे ईजिली वो स्पीशीज़ यहाँ पर सर्वाइव कर सकती है। दैट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इंडिविजुअल ऑन द अर्थ। जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा नेचर के अकॉर्डिंग वो अर्थ पर सर्वाइव करेगा, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है जो 40 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव नहीं कर पाता, लेकिन अर्थ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके भी एक सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट इज़ दैट जो ये वेरिएशंस आते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में, आपने अभी तक देखा कि ये वेरिएशंस हैं, जो ये वेरिएशंस आते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में, ऐसे ही अगर वेरिएशंस रेगुलर आते रहें और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड तक ये वेरिएशंस अगर किसी ऑर्गेनिज्म में आते रहते हैं,
तो वो ऑर्गेनिज्म एक न्यू स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अब वो पहले जैसा नहीं रहता, वो एक न्यू स्पीशीज़ में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है वो ऑर्गेनिज्म। तो ये थी थ्योरी ऑफ डार्विन कि डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या कहती है। वो सिंपली ये कहती है, फर्स्ट पॉइंट, कि स्पीशीज़ में वेरिएशंस आते रहते हैं। सेकंड पॉइंट, कोई भी एक सिंगल स्पीशीज़ अर्थ पर बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएशंस इनहेरिट करना किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के लिए बेटर होता है। नेक्स्ट, फिटेस्ट इंडिविजुअल ही सर्वाइव कर पाता है। एंड लास्ट पॉइंट, अगर वेरिएशंस आते रहते हैं और वो रेगुलरली आते रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो वहाँ पर एक न्यू स्पीशीज़ ही फॉर्म हो जाती हैं, वो प्रीवियस स्पीशीज़ वहाँ पर नहीं रह पाती, यानी कि वो जो प्रीवियस स्पीशीज़ थी वो चेंज होकर एक नई स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाती है।